Hello friends, welcome to Edusare Center. Today we are going to learn about the three topics. That is, one is the reading across the curriculum, and another one is the what is schema, and the last topics will be the reading beyond the textbook. जो हमारा पहला टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है आपका रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम. रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम क्या है? इट इज़ एन अप्रोच वेयर द स्टूडेंट आर इनकरेज to develop their reading skills not only just in English language but also in other subjects like science, math, social science, etc. जो रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम इसमें मेनली क्या है, जो बच्चे में रीडिंग करेंगे तो ओनली नॉट ओनली फॉर द लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे बच्चे को साइंस में भी रीडिंग कराना चाहिए, सोशल स्टडीज़ में भी कराना चाहिए, मैथ्स में भी कराना चाहिए. इसमें बच्चे में क्या होता है, बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप होता है, बच्चे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, बच्चे में एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होता है. जैसे मैथ्स का जो लैंग्वेज है वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज होता है, एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज होता है. तो ये रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम वही बात बोल रहा है, जो विद इन द डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन के अंडर में ओनली नॉट ओनली वन सब्जेक्ट, आपको पूरा सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट भी रीडिंग करना चाहिए. तो इसमें और एक टर्म है, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, LAC. LAC फुल फॉर्म लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. ये वाला भी आ सकता है कभी भी इसका फुल फॉर्म. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्कीमा. स्कीमा क्या है? स्कीमा रिफर्स टू ए रीडर्स एक्सिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस which they actively use to interpret and understanding the text. जो बच्चा है वो उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, एक्सिस्टिंग नॉलेज है या तो एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करके नया टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसी को स्कीमा बोलेंगे. जैसे उसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे. यहाँ पे देखिए, ऑल द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन आवर ब्रेन. जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारा ब्रेन में स्टोर होता है. इट हेल्प अस मेक मीनिंग ऑफ एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड. जो हमारा कोई भी माइंड में होता है उसको यूज़ करके हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग क्या है वो हमारा माइंड में अंडरस्टैंड करते हैं. तो स्कीमा को और एक तरह से हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे. जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा पहले एप्पल ट्री देख रहा है, तो ये एक माइंड में सेट हो रहा है कि एप्पल ट्री ऐसा है. फिर बच्चे देख रहा है एप्पल ट्री में एप्पल आ रहा है, रेड कलर का एप्पल है, तो बच्चे का माइंड में और एक स्कीमा है वो ऐड हो रहा है. जैसे एप्पल आता है एप्पल ट्री में, फिर जब बच्चा दूसरा फ्रूट देखते हैं, जैसे मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रिलेटेड फ्रूट, फिर बच्चे के माइंड में ये डेवलप होता है कि ना ये स्ट्रॉबेरी अलग है, ये जो एप्पल है ये अलग है, मैंगो अलग है, देखने में सेम जैसे लगता है लेकिन अलग है. तो ये हर एक चीज़ का बच्चे के माइंड में स्कीमा डेवलप हो रहा है. तब बच्चे जब नेक्स्ट टाइम नया चीज़ देखेंगे ना, तो बच्चे के माइंड में वो जो प्रीवियस नॉलेज था, प्रीवियस स्कीमा था, जब एप्पल ट्री देखेंगे तो बच्चा देखते ही बोलेंगे हाँ ये एप्पल ट्री है. तो स्कीमा है, ये एक्सिस्टिंग नॉलेज है या तो प्रीवियस नॉलेज है, उसको यूज़ करके जब नया चीज़ सीखेंगे उसी को हम स्कीमा बोलेंगे. Schema theory describe the process in which the readers can combine and comprehend new data with pre-existing one. वही बोल रहा है स्कीमा थ्योरी, जो हमारा पुराना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करके नया डाटा को हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक. रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक मतलब क्या है? जो आपका जो करिकुलम का टेक्स्ट बुक है उसको बाहर में जाके बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो इसको रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक बोलेंगे. इसमें मेनली क्या होता है, बच्चे का रीडिंग हैबिट्स डेवलप होता है. जैसे बच्चे को अगर आप नॉवेल्स पढ़ने दोगे, फ्रिक्शन बुक पढ़ने दोगे, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चा इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे और बच्चे में रीडिंग हैबिट डेवलप होगा. अगर देखना आप स्कूल में कोई भी जो नॉर्मल बुक है करिकुलम का, उसको पढ़ने दोगे तो बच्चे बोर लगेगा बच्चे को. तो रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक होना चाहिए. बच्चे को करिकुलम का बुक भी पढ़ना चाहिए और बाहर का बुक भी पढ़ना चाहिए, तो भी बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होगा, बच्चे में वो जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा. तो इसमें देखेंगे क्या बोला है, रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक रिफर्स टू इनकरेज स्टूडेंट टू एंगेज विद ए वैरायटी ऑफ टेक्स्ट्स आउटसाइड ऑफ देयर स्टैंडर्ड कोर्स मटेरियल. जो स्टैंडर्ड कोर्स मटेरियल है, करिकुलम है, उसको बाहर जाके बच्चे को रीड करने देना चाहिए. इसमें देखेंगे क्या क्या इसमें हेल्प होता है बच्चे में. एक्सपांडिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चे में ये नॉलेज एक्सपांड होता है बच्चे में और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है. जैसे बच्चे को अगर न्यूज़पेपर पढ़ने दिया, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक पढ़ने दिया, तो बच्चे में जो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा, बच्चा नॉलेज को और एक्सपांड करेंगे, बच्चा इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे. इसमें इम्प्रूवमेंट इन वोकेबुलरी एंड वर्बल स्किल्स, ये जो पढ़ेंगे बच्चे में वोकेबुलरी डेवलप होगा, वर्बल स्किल डेवलप होगा. डेवलपिंग क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव, जब बच्चे को स्टोरी बुक पढ़ने दोगे, फिक्शन बुक पढ़ने दोगे, तो बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप होगा, बच्चे के में इमेजिनेटिव पावर डेवलप होगा. तो NCF 2025 ने क्या बोला था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बोला था, इट एम्फसाइज दैट स्टूडेंट शुड इनकरेज टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक होगा यहाँ पे, टू फर्दर रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन. जो
बच्चे हैं, बच्चे को हमेशा जो करिकुलम बुक है उसको बियॉन्ड जाके बच्चे को रीडिंग करना चाहिए था। या तो बच्चे को कुछ अगर पढ़ा रहा हो तो बच्चे को खाली जो क्लास का बुक है वो नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे को बाहर में फील्ड में जाके उसको ऑब्जर्वेशन करने देना चाहिए। तभी बच्चे जो रियल लाइफ में चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे फील करेंगे, तो बच्चे को जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो रहेंगे। एक बार देखेंगे तो वो सारा ज़िंदगी में उसको याद रखेंगे। तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग प्रमोट होता है। तो एनसीएफ ने ये बोला था कि बच्चे को हमेशा जो 4 वॉल होता है बाउंड्री स्कूल का, उसको बाहर में जाके बच्चे को पढ़ाना चाहिए, रीडिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक पढ़ाना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड इतना ही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द